हेट्रोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, मैं तो भाई भाई पता नहीं देसी कौन आदमी है। स्ट्रेट और ये और वो। अब उसके अंदर कंफ्यूजन होती थी, मैंने कहा हेट्रो का मतलब होता है 7 लोगों के साथ करना। अरे मैंने कहा मैं तो ना करता, इतनी हिम्मत इतनी ताकत। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग ऑफ दिस चैनल दिल्ली का तड़का। कराची की वाइब। ओके सो बॉस, जो आज का टॉपिक है, वैसे इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। जैसे ऑफिस लाइफ नहीं होती, हाँ, ठीक है, तो ऑफिस लाइफ के अंदर थोड़ा सा लिकिंग और लैकिंग वाला सिस्टम चलता है। वही होता है कि हाँ, ऑफिस कल्चर, हाँ, कॉर्पोरेट कल्चर, उसके बारे में थोड़ा सा थोड़ी सी लैगिंग और लिकिंग बताओ। बिहाइंड क्या होती है, हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं। कि जी। जैसे कि लाइन से हमारे ऑफिस के अंदर जब लगी होती है ना चेयर्स टेबल, हाँ। कॉल सेंटर में जैसे तुम्हारे भी और हमारे भी कॉल सेंटर के अंदर होती है चीजें। इतने सीरियस क्यों हो गए हो? अरे यार बता रहा हूँ ना, दुख है ना उसके पीछे यार। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वो जब लगे हुए होते हैं ना, तो हाँ। 7 लोग बैठे हुए होते हैं आपके साथ साथ। एक होता है हाँ। आपका दोस्त बैठा होता है, चलो ठीक है दोस्त बैठा हुआ है, हमें हाँ। पता है उसको कोई दिक्कत नहीं है हमें। हाँ। वो हमारी चीज देख के खुद ही बोलता है सुट्टा मारने चले, तेरा काम हो गया। हालांकि हमें ना पता होता कि हमारा काम हो गया, उसको पता होता है कि हमारा काम हो गया। अच्छा चलो ठीक है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। एक बैठा होता है जिसके इनबॉक्स में सिर्फ सीईओ का पेज खुला होता है हाँ। और वो बता रहा था सर ये यहाँ गया, ये मुतने गया, ये करने गया, ये करने गया, उसको ये हाँ। पता होता है। अब उससे दिक्कत होती है हमें, उससे हमें डर लगता है कि मैंने ये वाला काम साथ थोड़ी सी डिम कर लें, ब्राइटनेस को थोड़ा सा साइड पे कर लें, कुछ करें तो पता चल जाएगा ये कर रहा है। तो इस तरीके से एक तो वो हमें दिक्कत होती है। एक होते हैं हडहराम हरामखोर कामचोर लोग, किसकी सेटिंग किससे चल रही है ऑफिस में, हाँ, किसका वो वाले- ताला कहाँ मिला है। वो वाले होते हैं। एक होते हैं जो कि मजदूर के साथ लगे होते हैं, कद्दू करना कुछ नहीं होता लेकिन वो बहुत काम किया, वो वाले होते क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। हैं कि सर आज उनके सामने मतलब दिखाना है, काम close होना हो, open। काम की चर्चा होनी चाहिए। काम होना हो, काम की चर्चा वो हाँ। लोग करते रहते हैं और हाँ। ये दर्शाते हैं उन लोगों को कि यार कि मैं काम जो कर रहे हैं ना वो हम ही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। कोई नहीं कर रहा, ठीक है, राइट। ये होते हैं। इसके अलावा उसके अंदर तीसरी चीज ये होती है कि जब आप उस कल्चर में होते हो ना, ऑफिस हाँ। कल्चर में और यहाँ पे होते हो, तो आपको कुछ चीजों का खास ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, हाँ। उसके अंदर कुछ चीजें आती हैं जैसे कि आप अपने दोस्तों के साथ वहां बैठे हुए तो हो ऑफिस के अंदर, अब उधर लड़कियां भी बैठी हुई है फ्लोर के ऊपर, राइट। कभी कभी आपके जज्बात में कुछ ना कुछ निकल आता है। हाँ। अरे समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? वो उस वक्त अपने आप को एक ऑकवर्ड फीलिंग का जो सिनेरियो बन जाता है ना आपका उसके अंदर। वो रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि ये हर हाँ। जगह है। गुड़गांव में भी काम करके देखा हाँ, मैंने, वो यहाँ पे भी काम आजकल देखा है। वेपिंग का चक्कर है, सुट्टे हाँ। का चक्कर है, तो सुट्टे हाँ। के चक्कर में तलब होती थी बाहर जाने की, अब हाँ। होती है कि यार यहीं पकड़ के यहीं लगा के यहीं करके वेप जेब में रख लो। तो हाँ। ये कॉर्पोरेट कल्चर अपने में वहां भी नहीं कोई चलता भाई, अपने वहां पकड़ लेंगे, वो गलती से भी मत करना। अच्छा, वो हाँ। इतने डसे गए हैं ना, जो ये जो वेब निकाला ना जिसने, हाँ। ये पहले सुट्टा मारा करता था, सुट्टे का इन्वेंटर था। राइट, राइट, इसने राइट। कहा यार मैं कॉर्पोरेट कल्चर में काम करता था, सुट्टे के लिए बाहर जाना पड़ता है, हाँ। तो इसने नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। वो आवश्यकता आविष्कार की हाँ, आविष्कार जननी की है। जननी है। जननी है और जन्म देती है। हाँ। तो ये सीन है उसके अंदर। हाँ। बाकी आप भी कुछ बताना चाहोगे कि मैं मैं बोलता रहूंगा? नहीं यार, मैं आपको हाँ। ढूंढता ही नहीं हूँ ना बीच में। हाँ। मेरे दिमाग में एक बड़ी चीज आती है, थोड़ा सा जो भले टॉपिक पे हम आए हैं। जब हम इंटरव्यू देते हैं या फिर हम ऑफिस, जब हम एक्चुअली अप्लाई करते हैं जॉब का, तो एक हमारे पास कॉलम होता है कि आप हाँ। शादीशुदा हो या नहीं हो, या फिर आप हाँ, सिंगल हो, widowed हो, divorced हो, separate राइट, हो, राइट, क्या राइट। क्या हो। तो इसका अबे जो इसके साथ एक हाँ। एडिशनल कर देता हूँ, बात हाँ। खुद ही याद रखियो अपनी, हाँ। मैं याद नहीं कराऊंगा। हाँ। उसके अंदर विडोड होता है, सेपरेट होता है, हाँ। रिलेशनशिप हाँ। स्टेटस होता है, सिंगल, मेरा ये सब चीजें मकसद होते हैं। सिर्फ इसके मैंने साथ हाँ। एक और आ गया है हाँ। ऑप्शन क्या है? कि आप बायलैटरल हो, यूनिलैटरल हो, कौन सी सीरीज खेलते हो आप, समझ रहे हो? हेट्रोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, मैं तो भाई भाई पता नहीं देसी कौन आदमी है। स्ट्रेट और हाँ। ये और वो। अब उसके अंदर कंफ्यूजन होती थी, मैंने कहा हेट्रो का मतलब होता है 7 लोगों के साथ करना। अरे मैंने कहा मैं तो ना करता, इतनी हिम्मत इतनी ताकत। मैंने कहा हेट्रो नहीं था, पेंटागन, हेक्सागन, वो हेक्सागन, हेट्रो में उस वाली ना फिजिक्स। अरे छोड़ो, अबे वो वो कुछ वाली और होता नहीं, है। हाँ। हम किसी सम अप पे नहीं जा रहे, हम सम पेमेंट बाद में करेंगे भाई। उसके अंदर ये चीजें अब रिलेशनशिप में नहीं, ये कॉर्पोरेट कल्चर में आ Corporate रही culture में है। आ दैट गई कैन बी रिलेटेबल इन आउटसाइड ऑफ द यार कहते हैं इंडिया ना, पाकिस्तान। हमारे में ये बात बोली जाती है कि जो आपके जो जोड़ियां है ना, वो मतलब स्वर्ग से बनकर आती हैं या वो बनकर आती हैं। तो साला ये हमने स्कूल का, कॉलेज का और ऑफिस का नाम ही स्वर्ग रख दिया, क्योंकि आधे से ज्यादा टांगे तो यहीं मिल रहे हैं। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए।
ठीक है, हाँ। बच्चे अपनी मैडम फंसा कर बैठे क्या? हैं। टांगे भिड़ रही है? नहीं, टांगे नहीं भिड़ रही, टांगे भिड़ रहे अच्छा हैं। टांगे भिड़ रहे हैं, टांगे भिड़ रही है। उसके बाद बच्चे यार इतना आजकल हो गया है कि लड़कों ने 20-20 साल के लड़कों ने अपनी 28-28 साल की या फिर 30-30 32-32 साल की मैडम सेट चलो कर वो तो रखी माँ सम्मान हो जाती है, उनको ममता भी चाहिए होती है, वो ले लेती है मोहब्बत, उसको हाँ। उसकी बात नहीं करो। बड़ा हरामी हो बेटा। बात चलो, ये है हम कि उसके वापस अंदर topic पे आओ, वापस हाँ, उसी में आओ जहाँ हाँ। ये स्टेटस डालते हैं, वहाँ ये Right. स्टेटस भी आ गया हाँ। LGBTQ+, हाँ। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये इंडिया पाकिस्तान में कहाँ पढ़ाते हैं यार? क्वेश्चनएबल और अपने वहाँ प्लस नहीं और पढ़ाते अल्ट्रा हैं। प्रो मैक्स और प्रो मैक्स आ रहा है भाई, ये सब चीजें भी आपको जब while you are applying for any job, ये सब you पूछा जाता have है। to submit these columns, you पर have ये to अपने check वहाँ that नहीं है, ये column। सब ये इन देशों में है, अपने वहाँ कुछ हर नहीं होता, देश अपने सारे वहाँ ये देश- नहीं पूछते कि- हमारे तो हाँ। वहाँ सेक्स लिखा होता तो हम बोलते दिन में 2 बार। यहाँ देख लिखो मेल फीमेल से ज्यादा बात नहीं होती यहाँ भाई, सेक्स की बात ही नहीं है। यहाँ तो बात है कि आप मतलब यार सेक्स कितना मतलब है। मेल फीमेल वाली बात हाँ कर रहे हैं। हमारे तो वहाँ पे सेक्स भी टैबू है ना, वो मतलब वर्ड ही ऐसे है कि बस आप बस दिमाग में आया अब तो करना ही है, नाम ले लिया अब तो करना ही है। अरे भाई वो बोलता है वो मैं जॉब से बाहर चले गए वॉशरूम में, भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। अरे भाई उसका मतलब था मेल फीमेल लिखना। अच्छा, तो ये चीजें अब चलो। बताओ उसको अब वापस टॉपिक मैरिड वाले मैरिड वाले पे क्यों पूछा जाता है यार? मैंने जो ऑब्जर्व किया ना, मैरिड आदमी को जलालत झेलने की, अब जैसे मैं बैचलर हूँ, अब तुम अपने हालात देख लो, ठीक है? तू यहाँ हर जगह मेंशन मत किया कर ठीक है। कहीं। अब सुन तो लो, मैरिड जो होता है ना उसको बड़ी जलालत झेलने की वो हो चुकी होती है, एक्सपीरियंस हो चुका होता है Experience हो उसको। बहन तुम कितना भी जलील कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? और उसके बाद उसको घर जाने की जल्दी नहीं होती। बेशक तो जब मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी, मुझे लगता है मैरिड को इसलिए पूछते होंगे कि पता उनकी जरूरत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एक बैचलर बंदे की जॉब की। वो पर experience ऐसा नहीं होता है भाई, वो तुम्हारी ले रहे हैं उल्टे तरीके से। क्या बढ़िया था गुरु। ये थोड़ा दिमाग से खेलना पड़ेगा। क्या मतलब जलील भी कर लेंगे तो जलील भी आनी कर है, लेंगे, और बंदे को फर्क नहीं पड़ेगा, और घर जाने की और घर जाने की जल्दी जल्दी नहीं की, तो काम तो करेगा ही करेगा। ये तो बात है, मतलब दिल खोल के वो हमारी लेते हैं। हाँ, बस अब कुछ तरीके की ना जो स्किल सेट है वो मैं ये देख रहा हूँ, जैसे कि जब आप इंटरव्यू देते हो तो पूछा जाता है कि ओके आप ड्राइविंग कर लेते हो, लेट से कभी बच्चे को लेके आना पड़ा। अबे वहां पूछा वो ड्राइविंग कर लेते, वो लड़की बैठी हुई थी, उससे पूछा, बोलते हैं ड्राइविंग कर लेता, कहता है आई विल ड्राइव यू क्रेजी। अबे भाई तुझसे जो पूछा उसका जवाब देना यार। आई विल ड्राइव यू क्रेजी, हमारे लड़कों ने कोटेशन कहीं से उठाते लगाते चेपते कहीं और, राइट बहुत गलत जगह पे लगाते हैं, right. रॉन्ग पे लेके जाते हैं। सलमान खान के भाई हैं साले। खैर आगे हाँ। वो बता दो जब दिल खोल के हंसते हैं वो लोग। दिल खोल के तो पूछ तो रहा हूँ कि जब मान लो ये क्यों पूछा जाता है, मेरा सवाल आपसे ये कौन सा वाला? ये मतलब मान लो कि उससे पूछा गया कि तुम बच्चों को ला सकते हो या फिर तुम अरे जेडी के अंदर की बात जो करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन की बात, हाँ, ये सीधा सीधा और बोलो। ये सीधा लिखा नहीं होता, इंटरव्यू के टाइम पे तभी पूछा तो जाता मुझसे है। इतनी दिक्कत करके सवाल कर रहे हो इनडायरेक्टली, मैं समझने में मुश्किल हो रही है, लोग ज्वाइन करने के बाद समझते हैं इस बात को। बता दूं, हाँ। यहाँ पूछा जाता है आप हमें इस बंदे इस टाइप का बंदा रिक्वायर्ड है, उसकी हाँ। स्किल्स क्या होनी चाहिए? उसकी स्किल्स होनी चाहिए भाई वो घर का सामान ला सकता है, सौदा सलफ ला सकता है, हाँ। इसके साथ वो बीवी के कोई चीजें हैं उनके काम कर उठा सकता सकता है, है। बच्चों को स्कूल से टाइम पर ला सकता है, ससुराल के कोई बहनोई हाँ। और वो साले वाले इनके कोई हाँ। मामलात आ जाते हैं उनमें उनको निपटा सकता कुछ भी है। Right. इसके अलावा मायके के अंदर कोई आ जाए, बाप माँ बच्चों किसी के को पैम्पर्स, कोई मेडिकल स्टोर से केसिंग वेसिंग लेके आनी हो या कुछ भी लेके आना, वो लाकर केसिंग तक बॉस को लाके देगा वो। हाँ। बताओ, मुन्ने की शेरवानी भी बॉस को वही लाके दे रहा है। अच्छा ठीक है, समझ रहे हो? अब ये होता है छोटे धन, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि इंसान उसके छोटा बाद बड़ा- आता है कि पावर पॉइंट में एक्सपर्ट हो के नहीं हो, नहीं। उसके बाद आता है एक्सेल अब ये ट्रबल किस शूटर में वाला आता है? सीन। ये किस में आता है बात समझना, जब कभी आप बड़ी कंपनी में जैसे इंटरव्यू दे रहे हो, लाइट से बिग फोर है, उसमें नहीं करेंगे ये बात। जो मतलब हम बोलते हैं ना, इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, धंधा छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है? तो ये मतलब इंसान का छोटा बड़ा होता है, बात मान रहा हूँ, पर ये बिजनेस इंसान का यार मैं दिल की बात कर रहा हूँ ब्रो। अच्छा। इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो ये उन बिजनेसेस में बात करी जाती है, ठीक है? तो अब मेरा ये मानना है कि जब हम जैसा बंदा उसमें जाता है, तो ये जो उठाने वाला सिस्टम शुरू हो जाता है ना भाई, इसको थोड़ा सा रुकवाओ, थोड़ा सा आवाम को समझाओ कि भाई आप अपने दिल हाँ। को हौसला दो। हाँ। ठीक है, मैं 3 बार दिल के हिंट दे चुका हूँ भाई को, भाई दिल पे नहीं आ रहे, दिल को हौसला दो थोड़ा, और हाँ। दिल गुर्दे से ये काम करो और हाँ। उठाना बंद करो। देखो अगर उठाओगे तो सेंसिबली, हम भी तो जो भी मतलब हम लोग भी कोई मेहनत करते होंगे बड़ा सेंसिबली करते हैं, क्योंकि हमें ये पता होता है कि यार इतना नहीं गिरना कि लोगों को भी लगे कि यार ये तो बहुत ही चेप हो रहा है। राइट करना है एक लिमिट में हाँ। रह के करना। सलाम दुआ सर क्या हाल है, ये हाल है, Right. ये नहीं कि वीकेंड के ऊपर बैठे हुए सर को मैसेज कर रहे हैं, सर मैं वीकेंड पे ये कर रहा हूँ, उसको नहीं कर रहा हूँ, हाँ। वो चुपते हैं मेरे दिमाग में, हाँ। तो ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, सर आप हम्म। क्या कर रहे हैं? अरे वो जो भी कर रहे हैं उनको करने दो, उन्होंने तुम्हारे साथ कर दिया तो बड़ा बुरा हो जाएगा वो जो कर रहे हैं वीकेंड फिर के। तुमसे देखा नहीं जाएगा। हाँ, ना सहा भी नहीं जाएगा हाँ। तुमसे, ठीक है? और
अब ये जो तुम कह रहे हो ना दिल वाली बात, दिल बहलाने वाली बात, तो दिल खोल के हंसे हो कभी? एक बात याद आ गई इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, नहीं मैं नहीं हैं? हंसता अभी दिल तो तुम खोल दिल खोल के ही तो हंस अरे रहे थे। दिल खोल के हंसना छोड़ दिया जब क्या शादी हुआ? हुई है ना, दिल खोल के हंसना छोड़ दिया। तो जो मेरी होने वाली वाइफ है, तो एक्चुअली वो डॉक्टरेट कर रही है, तो बताना क्या- चाहिए तूने। हाँ बताना था ना। चल अब तुम्हारी शादी को छेड़ दिया तो अपने बारे में भी तो थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है। तो उनका ना प्रैक्टिकल सेशन चल रहे हैं, तो एक कार्डियक सर्जन है जो मतलब बाईपास सर्जरी चल रही होगी या कुछ चल रहा होगा। हाँ। तो उसमें क्या हुआ, वो उन्होंने मतलब जब हार्ट ओपन किया हुआ था तो वो जोर जोर से हंसने लगा, तो बच्चे कह रहे अरे बहन पागल हो गया ये क्या कर रहा है? ठीक है? पागल वागल हो गया। तो कहता कि दिल खोल के आज पहली बार हंस रहा हूँ। दिल खोल के पहली बार हंस रहा हूँ। भाई देख तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। तो मैं दिल खोल के हंस रहा हूँ आज। तो मतलब ये अबे अपना दिल खोल के हंस लेता ना तेरे को पता चलता है, पहले दूसरे के दिल खोल के हंस रहा है। हाँ, तो अब चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक जिसमें हम डिस्कशन कर रहे थे कि भाई नहीं ऑफिस में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो आवाम को थोड़ा समझाओ भाई, थोड़ा हाँ। कम हिलाओ, थोड़ा मतलब कम उठाओ, और थोड़ी लिकिंग लैकिंग को थोड़ा सा प्रॉपर लेकर आओ। बस। ठीक है? और भाई ध्यान रखो, अगर कुछ ऐसा नया देखते हो ना अपने ऑफिस में कि अलग तरीके से उठाया जा रहा है, कुछ हो रहा है, तो कमेंट में जरूर शेयर करना ताकि हम भी बाकी apply करके देखें। सही कह रहे हो, ताकि बाकी आवाम जो है वो भी देख पाए कि हाँ भाई ये भी चल रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी से एक नए नेक्स्ट व्लॉग में ऑन दिस चैनल, और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें। थैंक यू।